आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन संख्या 3 और 4 किए थे। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, हमारे पास एक डिब्बा दे रखा है जिसके अंदर पेंट दे रखा है, कितना दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल करने के लिए पर्याप्त है। हमें दे रखा है कि जो पेंट 9.375 मीटर पर करने के लिए पर्याप्त है। हमें ज्ञात क्या करना है, और हमें दे रखा है डिब्बे के पेंट से, इस डिब्बे के पेंट से हमें 22.5 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी वाली विमाओं की कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले आंसर लगाते हैं। हमें पता है ईंट का शेप कैसा होता है, ईंट की आकृति कैसी होती है, ईंट की आकृति होती है घनाभ के जैसी। तो हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछली क्लास में भी हमने देखा था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। चलो यहां पर हमारे पास लंबाई दे रखी है, मान लेते हैं लंबाई कितनी है 22.5 सेमी, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 सेमी, और ऊंचाई दे रखी है हमें हाइट 7.5 सेमी। हमें कहा है कि 22.5 सेमी लंबाई वाली, 10 सेमी चौड़ाई वाली और 7.5 सेमी ऊंचाई वाली ईंट के ऊपर पेंट करना है, और ऐसी कितनी ईंटें हैं कि इस क्षेत्रफल से वो सारी ईंटें कवर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उस क्षेत्रफल का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। चलो सूत्र में रखते हैं सारे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये दो लंबाई दे रखी है 22.5 सेमी गुणा चौड़ाई 10 सेमी प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 7.5 सेमी गुणा ऊंचाई, सॉरी गुणा नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 7.5 गुणा कितना है 22.5 सेमी। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे। 22.5 को 10 से गुणा करने पर आता है, सीधे सीधे पॉइंट हट जाएगा 225, इसमें भी पॉइंट हट जाएगा 75 प्लस, इसमें हमें गुणा करके देखना पड़ेगा। हमें करना है 225 का गुणा किससे 75 से, और जो आंसर आएगा उसमें दो संख्या के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो 5 गुणा 5 25, 25 का 5 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल की 1, 10 रह के 11 गुणा 7 पंजा 35, 35 का 5 हासिल की 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 14, 17, 17 का 7 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 7 8 6 और 1। और हमें कितनी के बाद में पॉइंट लगाना था, दो संख्याओं के बाद में। ये लो जी, ये हमारा आ गया 168.75, ये आ गया 168.75। अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए पॉइंट वाली संख्या को पहले जोड़ लें, इसमें भी पॉइंट नहीं, इसमें भी पॉइंट नहीं, इसमें है, तो मैं लिख दूंगा 0.75। उसके बाद में 8, 8 5 13 और 13 और 5 18, 18 का 8 हासिल की 1।
6 एक 7, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल की 1, 1 एक 2, 2 2 4, तो हमारे पास आ गया 468.75। अब इसको हम गुणा 2 कर देते हैं। गुणा 2 करने के लिए हम फिर से साइड में लिख लेते हैं। 768.75 को हम गुणा कर रहे हैं 2 से, और आंसर जो आएगा उसको हम दो संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देंगे। मैं अभी पॉइंट हटा देता हूं इसको। 10 को 0 हासिल की 1, 14 एक 15 का 5 हासिल की 1, 16 एक 17 हासिल की 1, 12 एक 13 हासिल की 1, 8 एक 9, और दो संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास आ गया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 937.50 सेमी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी लेंथ है वो किस में दे रखी है, सेमी में देख रखी है, तो इसका क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, सेमी स्क्वायर में। चलो अब हमें एक चीज देखना है, यहां पर हमें जो क्षेत्रफल दे रखा है पेंट का, पेंट कितने क्षेत्रफल पर दे रखा है, वो हमें दे रखा है मीटर स्क्वायर में, है ना, हमें मीटर स्क्वायर में दे रखा है, और हमारे पास यहाँ पे किस में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 100 गुणा 100 कर देंगे। क्या करेंगे, 100 गुणा 100, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। यदि यहाँ पे लंबाई होती और मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता तो केवल 100 से गुणा करता, और यहाँ पे चूंकि ये क्या है, सेमी स्क्वायर है, इसलिए हम इसको 10,000 से गुणा करेंगे। तो मैं गुणा कर दूंगा 3.7 में, हाँ 3.97.50 गुणा 100 गुणा 100, यह आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये 1 ईंट का क्षेत्रफल आया है हमारे पास। कितने ईंट का क्षेत्रफल आया है, 1 ईंट का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें भाग दे दूंगा इसमें, तो आ जाएगी हमारे पास ईंटों की संख्या। चलो भाग देते हैं। मैं यहां पे याद करता हूं, 1 ईंट का 1 ईंट का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 937.50 गुणा 100 गुणा 100। तो यहाँ पे मान लेते हैं ईंटों की संख्या लिख लेते हैं इधर, ईंटों की संख्या बराबर आ जाएगी, कुल हमारे पास कितना पेंट था, 9.375 पॉइंट, हाँ बट्टे 937.50। अब मैं क्या करूंगा, जो नीचे 100 आ रखी है ना, इनको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 गुणा 100। ठीक है, एक पॉइंट ये है, इसको मैं इस पॉइंट से हटा दूं, यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, है ना, और 100 ये लग रखे हैं, तो 2 के बाद में ये पॉइंट हटके और ये पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा ये, और ये संख्या कट जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट तो हट गया, 9,375 बट्टे, ये 0 एक बार हटा सकते हैं, 9,375 गुणा 100। ठीक है, तो ये पूरी संख्या कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया है, 100। तो आ गई ईंटों की संख्या, कितनी आ गई, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या आ गई 100। ये लो जी आपका आंसर। इस प्रकार इतने क्षेत्रफल से हम 100 ईंटों के ऊपर पेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहां पर सेंटीमीटर में ही रख सकते हो, है ना, इसको सेंटीमीटर में ही रख सकते हो, और जो यहाँ पे मीटर में दे रखा है
उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को यहां से 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, और ये भी आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये सबसे अच्छा है कि जो आपका मीटर में दे रखा है पेंट का क्षेत्रफल, उसको आप सेंटीमीटर में कर लो और बाद में उसका ऊपर गुणा करवा देना, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में सेम ही इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, जिसमें भी हमें घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हल करेंगे। क्वेश्चन संख्या 5। इस बार मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, केवल सीधे आंसर बता रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़कर रिपीट कर रहा हूं। हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार डिब्बे का किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है 12.5 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी। हमें दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है, पहले हमें एक घन दे रखा है, घन का किनारा लिख लेते हैं ना, घन का किनारा। घन का किनारा कितना दे रखा है हमें, 10 सेमी, 10 सेमी या सेंटीमीटर। ये ए का मान होता है हमें पता है ना। उसके बाद में हमें एक अन्य दे रखा है घनाभाकार आकृति, है ना। घनाभ लिख दूं मैं केवल, घनाभाकार आकृति की हमें लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है लंबाई, लंबाई हमें दे रखी है 12.5 सेमी, और लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, विड्थ हमें दे रखी है 10 सेमी, और ऊंचाई हमें दे रखी है 8 सेमी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि इस दोनों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और बताएंगे कि किस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है या घनाभ का, और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, हम ये ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चलो पहले हम घन का वक्र पृष्ठीय ज्ञात करते हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको याद होगा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 4a, सॉरी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, ये मान लेते हैं आपका घन है, ठीक है। इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, ए बराबर हमें दे रखा है 10 सेमी, और हमें क्या ज्ञात करना है, केवल इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, केवल इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल, न तो सामने वाले का ज्ञात करना है और न ही पीछे वाले का ज्ञात करना है। हमें केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। उसके लिए कितनी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4a², और संपूर्ण का क्या होता है 6a²। चलो रखो इसमें 4 गुणा a कितना है 10, ये 10 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये क्या हो गया क्षेत्रफल आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सेमी स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखी है ना इसकी लंबाई, तो आ जाएगा सेमी स्क्वायर। तो 4 गुणा 100 बराबर हो गया 400 सेमी स्क्वायर आंसर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
अभी काम आएगा क्योंकि हमें तुलना करनी है ना, दोनों की तुलना करके बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। यह आ गया घन का क्षेत्रफल, घन का वक्र क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरे इसी के अंदर दूसरे में हम ज्ञात करेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें दोनों की तुलना करनी है। तो हम ज्ञात करते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो, एक ही है। यहां पे है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलो ज्ञात कर लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है पहले से ही, तो 2, लंबाई कितनी दे रखी है 12.5 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, और गुणा किससे करना है 8 से। अब हम क्या करेंगे 12.5 में 10 जोड़ देंगे, कितना होगा 22.5 इंटू 8। अब 8 और 2 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में 22.5 से गुणा कर देंगे। 8 को 2 से गुणा किया आ गया 16, 16 को गुणा करेंगे 22.5 से। चलो करते हैं, 225 को कर लें और जो उत्तर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 16 पंजो 80, 80 का 0 हासिल की 8, 16 दूणु 32, 32 राट कितना हो गया 32 राट हो गया 40, 40 का 0 हासिल की 4, 16 32 और 4 कितने हो गए 38, ये आ गया 38। कितना आ गया 32, 33, 34, 35, 36, सॉरी कितना आएगा 36। अब हमें क्या करना था, दो संख्याओं के बाद एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाना था। ये लो जी, हमारे पास आ गया 360.0 सेमी स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल आ गया 360.0। हम 60 के बाद में 0 है उसको हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है उसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये आ गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देते हैं घनाभ का, नीचे क्या नीचे लिख देता हूं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 360 सेमी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा समीकरण, क्योंकि हमें बताना है ना कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है, या कौन सा छोटा और कितना छोटा है वो बताना है। अधिक बता रखा है पहले में, तो मैं क्या करूंगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूंगा, तो हमारे पास कितना अधिक है वो पता चल जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो हमारे पास पता चल जाएगा कितना अधिक है। समीकरण 1 में कितना रखा है, ये देखो 400 सेमी स्क्वायर, 400 सेमी स्क्वायर माइनस समीकरण 2 में कितना रखा है 360। अब आप 0 लगाओ पॉइंट के बाद में तो भी सही है, ना लगाओ तो भी सही है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। तो आंसर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 40 सेमी स्क्वायर। तो कितना अधिक है, घन का क्षेत्रफल है वो घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। अब हमें दूसरा इसी के अंदर दूसरा पूछ रखा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालें तो किसका अधिक हो, किसका कम होगा और कितना कम होगा, यह हमें बताना है। क्या करना है इस बार, दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का कुल
मैंने एक बार पहले भी कहा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, एक ही बात होती है। तो घन का क्या होता है सूत्र, 6 स्क्वायर, ए हमें पता है कितना है, 6 गुणा 10 का स्क्वायर बराबर गया 6 गुणा 100 सेमी स्क्वायर या फिर 600 सेमी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1 पिछली बार की तरह। अब हम क्या करेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये सेकंड है ना, ये लो, इसको भी मैं चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। अब हम यहां देखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा देखते हैं। सूत्र हमें अभी पिछले क्वेश्चन में ही लिखा था, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमें दे रखी है, तो हम उसका उपयोग करते हुए यहाँ पे रखेंगे और मान ज्ञात कर लेंगे। 2 लंबाई हमें दे रखी है 12.5 गुणा चौड़ाई हमें दे रखी है 10 प्लस 10 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 12.5। ठीक है, उसको हल करो, कितना आता है देखें। 12.5 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125 प्लस 10 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80 प्लस 125 को 8 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 125 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजा 40, 1 अंठा मिनटा 16, 16 4 20, 2 8 2 10 और कितने के बाद में, 0.1 के बाद में। ये लो जी, कितना आ गया 100। ठीक है, इन सभी को जोड़ लो। देखो जोड़ने का तरीका, 100 100 200 20 इसमें जोड़ा 300 305। ठीक है, इसको 2 से गुणा कर दो, आ जाएगा 610, है ना, 610 सेमी स्क्वायर। यही तो हमें पूछा था, कितना अधिक है वो बताना था। आ गया 600। हाँ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। मैं क्या करूंगा, अब अधिक किसका है, घन का है या घनाभ का, या हमें कम बताना था ना क्वेश्चन 2 में। हाँ, कितना कम है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूंगा। पिछली बार की तरह इसमें भी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूंगा। उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं। इसमें भी क्या करूंगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कितना आ जाएगा, देखो 600 में से मैं क्या घटाऊंगा, 600 सेमी स्क्वायर माइनस 610 सेमी स्क्वायर, तो बराबर में आ जाएगा माइनस का 10 सेमी स्क्वायर। तो कितना कम है हमारे पास, कम कितना हुआ, क्षेत्रफल में कमी कितनी हुई है। इस माइनस का मतलब है कमी, कि कौन सा क्षेत्रफल कम है, बराबर आ जाएगा 10 सेमी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि कोई एक ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाने वाला एक घनाभाकार डिब्बा बनाया जाता है, किसका, कांच का बक्सा बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर फल सब्जियां उगा सकें या फिर पौधा रख सकें, कुछ भी कर लो, चाहे सजावटी सामान के लिए रख लो। तो उसके लिए हमें घनाभाकार डिब्बा बनाना है कांच का, है ना। उसकी हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और साथ में कहा है वो बक्सा बनाने के लिए
जो पेंदा है वो भी इसमें काम में ले लेंगे। तो हम देखते हैं क्या है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक है, एक घनाभागार डिब्बा बनाना है। डिब्बा किसका है? कांच का। कांच का हम एक डिब्बा बना रहे हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, और उस डिब्बे में हम पौधारोपण करेंगे। ठीक है, उसकी लंबाई हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई भी 25 सेमी दे रखी है, और ऊंचाई भी 25 सेमी ही दे रखी है। ठीक है, इस डिब्बे का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है। तो पहला दिया हुआ क्या है? घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है? 30 सेमी। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 25 सेमी। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 25 सेमी। चलो घनाभ का क्षेत्रफल का ज्ञात करते हैं। पहला छठे का पहला, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी लिखा था सूत्र, वापस लिख देता हूं। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। सारी चीजें दे रखी है, रखो। 2 30 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 30। ठीक है, गुणा करके बताओ। 30 को 25 से गुणा किया, कितना आ गया? 500 नहीं 750। 75 कितना आ गया? 750। प्लस 25 को 25 से गुणा किया 625, प्लस 25 को 30 से गुणा किया 750। ठीक है, इन सभी को जोड़ लो, कितना आया? 50 50 हो गया 100, तो 100 ना हो गया 100 तो 120 तो 14 300 तो 21 2125। 2125 2125 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाए? 4250। 4250 सेमी स्क्वायर हो गया। तो इस घनाभ के डिब्बे का कितना हो गया? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है? अब जो हमें कहा है इस डिब्बे को बनाने के लिए हम किसी मटेरियल का यूज कर रहे हैं, वो है टेप। हमें टेप के द्वारा इस डिब्बे को बनाना है, और सभी कितने कोने हैं? 12 के 12 कोनों को हमें टेप की मदद से चिपकाना है। ठीक है, इन सभी को टेप की मदद से चिपकाना है। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा सभी किनारों को टेप द्वारा चिपकाना ना, चिपकाने के लिए आवश्यक टेप कितनी होगी? 4 इसमें लंबाई है, देखो, एक ये वाली लंबाई, एक ये वाली लंबाई, एक ये वाली लंबाई, एक ये वाली लंबाई। कितनी लंबाई हो गई? 4। इसी प्रकार 4 लंबाई है, और ये देखो 1 2 3 और 4। 4 हमारी ऊंचाई है और 4 ही चौड़ाई है। ये देखो, तो मैं क्या करूंगा? 4 गुणा लंबाई प्लस 4 गुणा
चौड़ाई प्लस 4 गुना ऊंचाई कर दूंगा, है ना। सभी को 4 से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 4 से गुणा करके, या फिर मैं लिख दूंगा 4, हाँ 4 को गुणा किया लंबाई से, लंबाई हमें कितनी दे रखी है इसकी 30 सेमी, 30 प्लस 4 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है 25 प्लस 4 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है 25। ठीक है, इन सबको हल करो। देखिए 4 को 30 से किया आ गया 120 प्लस इन दोनों को गुणा करने पर 4 को 25 से किया 100 प्लस 4 को 25 से किया 100, सभी को जोड़ने पर हमारा कितना आ जाता है, देखिए 120 100 100 200 200 100 300, कितना आ जाएगा 300 प्लस 20, कितना आ जाएगा 320 सेमी। अब यहाँ पे हम है ना सेमी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये केवल लंबाई है हमारे पास, नहीं कि क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूंगा, इसमें केवल सेमी ही लिखकर छोड़ दूंगा, इसका मात्रक है, सेमी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है केवल लंबाई। हमें क्या कहा था, कितनी टेप आवश्यक है इन किनारों को चेपने के लिए, तो किनारे ये क्या है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, और उसकी चौड़ाई भी एक तरीके से हम लंबाई ले सकते हैं। तो सभी लेंथ है नहीं कि क्षेत्रफल, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे केवल सेमी ही लिखूंगा, नहीं कि सेमी स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किए, जिसमें हमने सभी में घन और घनाभ के क्षेत्रफल का यूज किया है, केवल घन और घनाभ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी यूज किया है और संपूर्ण पृष्ठ का भी यूज किया है। आगे की क्लास में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।